सो आवर टुडे चैप्टर इज वर्ब्स। आप सभी जानते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ब्स होते हैं। अ वर्ब में टेल अस व्हाट ए पर्सन और थिंग डज। आदमी क्या करता है, जैसे लाफ्स, स्ट्राइक्स। व्हाट ए पर्सन और थिंग हैज़ एज, पर्सन के पास क्या है, जैसे कि अभी हैज़ ए ब्लू कार। द विंडोज हैव अ वुडन फ्रेम। व्हाट ए पर्सन और थिंग इज एज, या पर्सन या व्यक्ति क्या है, ये सब चीज़ें हमको बताता है। तो इस तरीके से जैसे द कैट इज़ डेड, आई फील सॉरी, तो डेफिनेशन क्या हो गया, वर्ब इज अ वर्ड यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन, इवेंट और स्टेट, और मैं साथ में चीज़ और जोड़ रहा हूँ, पोजीशन। तो वर्ब क्या होता है, वर्ब एक ऐसा वर्ड है जो एक्शन, इवेंट, स्टेट और पोजीशन को शो करता है। देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ वर्ब्स ग्रुप्ड बाई फंक्शन। फंक्शन अकॉर्डिंग कई तरह के वर्ब्स होते हैं, जैसे ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव, फाइनाइट, नॉन फाइनाइट, ऑक्सिलरीज, मॉडल्स, जीरेंड, इन्फिनिटिव्स एंड पार्टिसिपल्स। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ वर्ब्स हैं जो कि अपने फंक्शन के अकॉर्डिंग पहचाने जाते हैं। ट्रांजिटिव एंड ट्रांजिटिव वर्ब्स। द बॉय किक्स द फुटबॉल, बॉय ने किसको किक किया है, फुटबॉल को किक किया है। द बॉय लाफ्स लाउडली, लड़का जोर से हंसता है। ये नहीं कह सकते किसको हंसता है। तो इन सेंटेंस वन द एक्शन डिनोटेड बाय द वर्ब किक्स पासेज ओवर फ्रॉम द डूअर और द सब्जेक्ट बॉय टू सम ऑब्जेक्ट। जब हमारे वर्ब का एक्शन किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर जाकर ख़त्म होता है तो उसको हम ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। द वर्ब किक्स इज देयरफॉर कॉल्ड अ ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव मीन्स पासिंग ओवर, मीन्स हमारा एक्शन किसी दूसरे पर असर कर रहा है। इन सेंटेंस टू द एक्शन डिनोटेड बाय द वर्ब लाफ्स स्टॉप्स विद द डोर, हंसने का काम जो है डूअर का जो है डूअर पे रुक जाता है। और द सब्जेक्ट बॉय डज नॉट पास ओवर टू एन ऑब्जेक्ट, अपने हंसने का असर दूसरे पर नहीं पड़ जा रहा है, एक्शन नहीं हो रहा है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, इन ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। इन ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब है कि हमारा एक्शन का असर किसी दूसरी चीज़ को अफेक्ट नहीं कर रहा है। तो अ ट्रांजिटिव वर्ब इज अ वर्ब दैट डिनोट्स एन एक्शन विच पासेज ओवर फ्रॉम द डूअर और सब्जेक्ट टू एन ऑब्जेक्ट। An intransitive verb is a verb that denotes an action which does not pass over to an object or it expresses a state of being। तो अब मैं सिंपल टर्म में आपको बता दूं कि ट्रांजिटिव वर्ब जो है उसको अपना एक्शन कंप्लीट करने के लिए एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। जब तक ऑब्जेक्ट नहीं होगा तब तक हमारा ट्रांजिटिव वर्ब काम नहीं करेगा, सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा। और इनट्रांजिटिव वर्ब के लिए किसी तरह के ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है अपना सेंस को कंप्लीट करने के लिए। ऑब्जेक्ट दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मोस्ट ट्रांजिटिव वर्ब्स टेक अ सिंगल ऑब्जेक्ट बट सम ट्रांजिटिव वर्ब्स लाइक गिव, आस्क, ऑफर, प्रॉमिस, टेल एटसेट्रा टेक टू ऑब्जेक्ट्स आफ्टर देम। एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट विच डिनोट्स द पर्सन टू whom something is given or for whom something is done, and a direct object which is usually the name of something, as his father gave him indirect object, a boss direct object, he told me indirect object, and सीक्रेट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आपको मैं बहुत सिंपल तरीके से बता दूं कि जितने भी लिविंग क्रीचर्स हैं, पर्सन्स हैं, वो सब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में होते हैं, और जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो सब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, जितने भी लिविंग क्रीचर्स हैं, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, जो कि नॉन लिविंग है। अभी आपको बेसिकली इतने से सीख लेना है, और ज़्यादा इसकी बारीकियों को जानने के लिए यू विल हैव टू गो इन द हायर क्लासेज। फिलहाल आपका काम इतने से चल जाएगा। ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव यूज ऑफ वर्ब। मोस्ट वर्ब्स कैन बी यूज बोथ एज ट्रांजिटिव एंड एज इनट्रांजिटिव वर्ब्स। अधिकतर वर्ब्स को हम ट्रांजिटिव इनट्रांजिटिव दोनों तरह यूज कर सकते हैं। इट इज़ देयरफॉर बेटर टू से दैट ए वर्ब इज यूज्ड ट्रांजिटिवली और इनट्रांजिटिवली रादर देन दैट इट इज़ ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव। ध्यान रखना है कि वर्ब्स का यूज ट्रांजिटिवली और इनट्रांजिटिवली होता है, ना कि वर्ब्स ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव होती हैं। एक नोट है, इनट्रांजिटिव वर्ब्स एक्सप्रेसिंग बीइंग टेक द सेम केस आफ्टर देम एज देयरफॉर, बिफोर देम एज इट वाज ही नॉट हिम, क्योंकि इट सब्जेक्ट है और ही भी सब्जेक्ट रहेगा। हु कमिटेड द थेफ्ट। यहाँ पर आपके कुछ एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पर वर्ब्स को यूज़ किया गया है ट्रांजिटिवली, इनट्रांजिटिवली। द आंट्स फॉट द वास्प, आंट किससे लड़ी, वास्प से। और सम आंट्स फाइट फियर्सली, कुछ चींटियाँ फियर्सली लड़ती हैं। तो ये आपको टेबल को स्टडी करना है। इफ़ एनी प्रॉब्लम यू कैन सिंपली आस्क मी।
And some verbs is come, go, fall, die, sleep, lie denote actions which cannot be done to anything. They can therefore never be used transitively. हम इनको कभी भी transitively use नहीं कर सकते हैं. Now intransitive verbs used as transitive. intransitive verbs को transitive से कैसे यूज़ करेंगे? When an intransitive verb used in a causative sense. causative means किसी से काम करवाना. जैसे मैंने आपको रुलाया, मैंने आपको हंसाया, इट बिकम्स ट्रांजिटिव. जैसे द गर्ल रैन डाउन द स्ट्रीट, ये इंट्रांजिटिव है. और हमने कहा द गर्ल रैन ए नीडल इनटू हर फिंगर, लड़की ने सुई अपने हाथ में घुसा ली, तो ये आपका कॉज हो गया. बर्ड्स फ्लाई, चिड़ियाँ उड़ गईं. द बॉयज़ फ्लाई देयर काइट्स, लड़के पतंगे उड़ाते हैं. यहाँ पर पतंगों को उड़ाया जा रहा है. Some transitive verbs may become transitive by having a preposition added to them. कुछ intransitive verbs से preposition ऐड करने पर वो transitive हो जाती हैं. जैसे he will soon run through, consume his fortune. Please look into, यहाँ पर into लगाने से ये आपका हो गया. Be talked about होने से transitive verb हो गई. Intransitive verbs sometimes take after them an object akin or similar in meaning to the verb. Intransitive verbs के साथ कभी कभी akin या similar verb लिया जाता है. Such an object is called the cognate object. इसको cognate object कहते हैं और cognate मतलब होता है akin. akin means nearly, near, करीबी, एक रिश्तेदार. I have fought a good fight. Fought a fight. Laughed a laugh, very hearty laugh. Sleeps are the sleep. अब दोनों ही वर्ड्स अकिन हैं क्योंकि वो सेम मीनिंग वाले हैं. ऑलमोस्ट. अ नाउन यूज्ड एडवर्बियली टू मॉडिफाई ए वर्ब, एन एडजेक्टिव और एन एडवर्ब डिनोटिंग टाइम, प्लेस, डिस्टेंस, वेट, वैल्यू एटसेट्रा इज कॉल्ड एन एडवर्बल ऑब्जेक्ट. एडवर्बल क्या होता है? जो कि एज एन एडवर्ब वर्क करता है. एंड इज सेड टू बी इन द एक्यूजेटिव केस. इसको एक्यूजेटिव केस कहते हैं. एज ही हेल्ड द पोस्ट 10 years, 10 साल तक उसने पोस्ट पर काम किया. ही वेंट होम, वो घर चला गया. तो देर आर अ फ्यू ट्रांजिटिव वर्ब्स विच आर समटाइम्स यूज्ड एज इंट्रांजिटिव वर्ब्स. कुछ हैं जैसे ही ब्रोक द ग्लास ब्रोक. ही बर्न्ट हिज फिंगर्स, ये ट्रांजिटिव हो गई, उसने उंगली जला ली. और ही बर्न्ट विद शेम, वो शर्म से जल गया, ये आपका इंट्रांजिटिव हो गया. नाउ फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट. When a verb has a subject and a tense, it can be referred to as a finite verb. जैसे I sing, Maya sings, they sang. Some forms of the verb referred to as non-finite. Non-finite verbs do not depend on the subject. Non-finite verbs subject पर depend नहीं करती हैं और वो हमेशा सेम रहती है. जैसे I like dancing, dancing हमेशा सेम रहेगा. We persuaded them to join us, ये हमेशा जो है persuaded सेम रहेगा. So here ends your this chapter and we will again meet in the next video. Why then? Keep watching, keep learning. Thank you. Have a nice day.